चलो इसमें देखो, नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो टर्म आता है ये है मोलर कंडक्टेंस। मोलर डिनोट किया जाता है ना, मोलर कंडक्टेंस को डिनोट किया जाता है लैम्डा। लैम्डा सुने हो तुम लोग? हम्म। हेलो। यस सर, लैम्डा। वेवलेंथ। वेवलेंथ। हाँ, तो यहाँ हम लोग लैम्डा एम से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, लैम्डा एम ये मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, ऐसा ध्यान देना। तो मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, इसको डिफाइन किया जाता है, देखो अरे किसका आवाज आ रहा है, म्यूट करो। मोलर कंडक्टेंस का डेफिनेशन है द कंडक्टेंस ऑफ, पहले डेफिनेशन लिख लो, द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल electrolytic solution is called मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, ये चीज ध्यान देना कि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसका अगर 1 मोल ले लोगे, ठीक है, उसका क्वांटिटी अगर 1 मोल ले लोगे, तो उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस का वैल्यू आएगा, उसी कंडक्टेंस को बोला जाता है मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, उसमें हम लोग सब्सक्रिप्ट एम से डिनोट करते हैं, मतलब वो मोलर कंडक्टेंस है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे, इसका रिलेशन निकाला जाता है। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन ले लिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, और इसका मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी इसका गिवन है, मोलैरिटी एम दिया हुआ है। ठीक है, मोलैरिटी एम गिवन है इसका। ठीक है, और अगर ये मोलर कंडक्टेंस है, तो मोलर कंडक्टेंस के लिए इसका एन का वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होना चाहिए, एन का वैल्यू 1 के इक्वल होना चाहिए, है ना। हेलो। उससे ज्यादा हुआ तो मोलर कंडक्टेंस नहीं बोलेंगे। ये डेफिनेशन क्यों लिखा है फिर? 1 मोल के लिए ही तो स्पेशल टर्म का जरूरत पड़ रहा है ना। ठीक है, ओ, तो जब 1 मोल लोगे और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, तो उस समय जो कंडक्टेंस होगा उसी को मोलर कंडक्टेंस बोलना है। ठीक है, तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता था बताओ? मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स बाय वॉल्यूम। डिवाइडेड बाय लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, मोलारिटी को हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एम से, दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, और ये वॉल्यूम वी है, लीटर में है, ये वॉल्यूम इन लीटर है ना। तो यहां से देखो वॉल्यूम क्या आ गया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा, 1/मोलारिटी हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि वॉल्यूम का जो है ना, वॉल्यूम का यहाँ पे जो हम लोग यूनिट एज्यूम करते हैं, ये पर मोल में एज्यूम कर रहे हैं, लीटर पर मोल में एज्यूम कर रहे हैं। क्यों ऐसा ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे हम लोग मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं, और मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए एक चीज ध्यान रखना कि मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मोल्स कितना होना चाहिए, मोल का वैल्यू कितना होना चाहिए, बताओ? 1। 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये चीज ध्यान रहना कि इसमें जो हम लोग वॉल्यूम कंसिडर करते हैं ना, वॉल्यूम का जो तुमको यूनिट कंसिडर करना है, ये लीटर पर मोल कंसिडर करना है। ठीक है, ये चीज नोट करके रखना, आगे इसको यूज करेंगे जब हम लोग यूनिट निकालेंगे ना मोलर कंडक्टेंस का, तो फिर वहां जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा, 1/मोलारिटी होगा, बट यूनिट इसका लीटर पर मोल एज्यूम करना है। यही चीज अगर वॉल्यूम इन ml अगर पूछा जाए, तो ml में क्या हो जाएगा बताओ? इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जो लीटर में है उसी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो ml में आ जाएगा वॉल्यूम हमारा। यस हेलो। सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि लीटर में हमको वॉल्यूम पता है 1/m है, ml में निकालना है, तो 1/m इंटू क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। ठीक है, तो ml का निकालना है तो वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम इन ml, यहाँ भी वैसे ही करना है तुमको, ये वॉल्यूम मिलीलीटर में आ गया, और मिलीलीटर पर मोल एज्यूम करना है। ठीक है, यूनिट, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसको आगे देखो कैसे यूज आएगा, ये यूनिट निकालने में यूज आएगा। ठीक है, आगे कैसे यूनिट करते हैं हम लोग।
अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस किसके इक्वल था बताओ तो? कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइट किसके इक्वल था बताओ? हेलो हेलो। के इक्वल था। कप्पा के इक्वल था, कंडक्टिविटी के इक्वल। हम्म। ध्यान दो, इसमें इसके ऊपर तो वही डिफाइन किया है ना कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट किसके इक्वल है? कप्पा के इक्वल है, कंडक्टिविटी के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसी को यूज कर रहे हैं हम लोग। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट आ गया कप्पा। अब इसी तरह अगर तुमसे पूछा जाए कि कंडक्टेंस ऑफ 1000/m, ठीक है, 1000/m, ठीक है, 1000/m ml, ठीक है, इसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा बताओ तो? बोलो। हेलो। 1000 के/m। 1000 बाय, एक का तुमको पता है, 1 ml अगर लेते हैं तो उसका कंडक्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल होता है? कप्पा के इक्वल होता है। यूनिटरी मेथड ही लगा रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ml में कितना आया है? 1000/m आया है, 1000/m ml। तो इसमें इसका कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? 1000 इंटू कप्पा बाय बाय एम। मोलैरिटी बाय एम, यही हो जाएगा। हाँ और इसी के कंडक्टेंस को हम लोग देखो, कंडक्टेंस ऑफ 1000/m, इसी कंडक्टेंस को हम लोग किस किस इसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस बोल रहे हैं। बताओ। हाँ यही 1000/m को ही तो हम लोग इसी का जो कंडक्टेंस आएगा, उसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस का ही ये डेफिनेशन लिख रहे हैं ना हम लोग। ये जो एक्सप्रेशन निकाले हैं VML, ये किसके लिए निकाले हैं? मोलर कंडक्टेंस के लिए ही निकाले हैं। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है बताओ तो? लैम्डा, और इसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? सब्सक्रिप्ट m लगा देते हैं। ठीक है, तो लैम्डा m का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा बताना? लैम्डा लैम्डा m का फॉर्मूला क्या आ गया बोलो तो? कप्पा इंटू 1000, और बाय क्या आ गया? बाय क्या आ गया बताओ? m। m। ठीक है, तो ये हो गया मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कप्पा क्या है? यहाँ पे सारा सिंबल तुम लोग को पता है। कप्पा किसको डिनोट कर रहा है? कंडक्टिविटी को डिनोट कर रहा है। और m किसको डिनोट कर रहा है बताओ? मोलैरिटी। हाँ, सॉल्यूशन का मोलैरिटी को डिनोट कर रहा है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। और लैम्डा m किसको डिनोट कर रहा है? ये किसका फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं? लैम्डा m किसको डिनोट कर रहा है? मोलर कंडक्टेंस को। किसको डिनोट कर रहा है ये? मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया? कप्पा इंटू 1000/मोलैरिटी। ठीक है, लिखो पहले इसको, यूनिट आगे हम लोग देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट निकालना है तो आगे हम लोग देखेंगे। पहले इसको लिखो, फिर आगे करते हैं। थोड़ा सा नीचे कीजिए सर। ठीक है,
इसको दूसरे टर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय एम। ये एक्चुअली क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल ही तो है। 1000 बाय एम एक्चुअली किसका वैल्यू है बताओ तो। यहाँ पे देखो 1000 बाय एम जो है ये किसका वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल का ही तो वैल्यू है ना। यस सर। हेलो, तो इसको लेमडा एम को दूसरा टर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, लेकिन वॉल्यूम तुम्हारा किस टर्म में आना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए, मिलीलीटर होना चाहिए, तभी इसको कप्पा से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर मोलारिटी के टर्म में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, दोनों में से जिस टर्म में दिया रहेगा वैसा फॉर्मूला यूज कर लोगे। ठीक है, तो कप्पा इंटू ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। ये डायरेक्टली अगर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अगर मोलारिटी के टर्म में दिया हुआ है तो ये यूज करोगे। हो गया, जल्दी जल्दी नोट करो तुम लोग, इसमें और भी टर्म्स हैं। हो गया, हेलो, चलो। तो ये हो गया, अभी हम लोग देख चुके हैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में। इससे में दूसरा आता है, दूसरा लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा ई क्यू से। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा ई क्यू। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, इक्विवेलेंट वेट तुम लोग को निकालने बता चुके हैं। एक होता है एटॉमिक मास, ठीक है, एक एटॉमिक मास होता है और दूसरा होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था बताओ तो। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर था। फैक्टर। ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। अब जैसे देखो, एक होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स अगर तुमको निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो बताओ तो। नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग। वेट अपन मोलर मास। गिवन वेट, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास हम लोग करते हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकलता है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट के टर्म में अगर यूज करोगे ना, तो इक्विवेलेंट के केस में अगर तुमको निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर निकालना है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के टर्म में, ये तुम लोग रिडॉक्स में ये पढ़े हो क्या, इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। नो सर, वहाँ तो। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर निकालना है तो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट मास का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मोलर मास हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग कौन सा मास यूज करोगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास। मास। ठीक है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय, यहाँ पे यूज करोगे इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, गिवन मास तो दोनों का सेम है। चलो इसका हम लोग इसको उसके सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। गिवन मास मान लेते हैं कुछ, गिवन मास मान लेते हैं एम है, ठीक है, स्मॉल एम है। और मोलर मास हम लोग एज्यूम करते हैं कैपिटल एम। क्लियर है, मोलर मास एज्यूम कर रहे हैं कैपिटल एम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, अच्छा से रिलेशन निकाल रहे हैं दोनों के बीच में क्या होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को हम लोग डिनोट कर रहे हैं EQ से। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, EQ से। EQ बता रहा है इक्विवेलेंट्स कितना है। और गिवन मास तो दोनों केस में m ही रहेगा। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट अगर निकालना है हमको तो किससे डिवाइड करना होगा, मोलर मास से डिवाइड करना है या इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करना है बताओ तो। इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास है। और इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं हम लोग, यही चीज है, मोलर मास या एटॉमिक मास लिखो या मोलर मास लिखो, यूनिट का ही अंतर है बस, बाय एन फैक्टर, यही तो करोगे ना।
हाँ इक्विवेलेंट मास निकालना है तो तुमको मोलर मास कैपिटल एम और इसको किससे डिवाइड कर देना है तुमको? n फैक्टर। एन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो एन फैक्टर से अगर नीचे डिवाइड करोगे तो एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा ना, एन हाँ फैक्टर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया जाके। तब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया, इक्यू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इनटू क्या आ गया, एन n फैक्टर फैक्टर। हो गया। अब यहाँ पे देख लेना, इक्यू हो गया इक्विवेलेंट, और ये m बाय m को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स से रिप्लेस कर सकते हैं। हेलो, बताओ तो, m बाय m को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ तो नंबर ऑफ मोल से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स मतलब n से रिप्लेस कर दिए, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर तुमसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हो जाएगा? यही हो गया नंबर ऑफ, इसको हम लोग इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, ये इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स दे देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, रिडॉक्स में ही बताया जाता है। तो इसी से रिलेटेड है नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट। देखो इस यहाँ तक लिख लियो अमृत, हाँ सर। लिख लियो। हाँ सर, लिख रहे हैं। लिख रहे हैं मतलब सोते रहते हो क्या तुम इतने देर से? नो सर। लिखो जल्दी से। चलो ठीक है, लिख लेना बाद में तुम ठीक ठीक। मतलब हमेशा लेट स्टार्ट करते हो। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो चलो सर। अब देखो, एक्चुअली मोलैरिटी और देखो नॉर्मेलिटी में रिलेशन बता रहे हैं पहले क्या है, क्योंकि तुमको ये इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमको ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो हम लोग नॉर्मेलिटी के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी तरह नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूज नहीं करते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज करते हैं हम लोग। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हम लोग यहाँ पे नॉर्मेलिटी में क्या यूज करते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना, मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं हम लोग और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट्स यूज करते हैं। अब इक्विवेलेंट निकालने का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। इक्विवेलेंट किसका इक्वल है बताओ तो? नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। इक्विवेलेंट किसके इक्वल है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर के इक्वल है। नंबर ऑफ मोल्स जिसको एन से डिनोट कर रहे हैं, एन इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं। बताओ, इसमें कोई डाउट किसी को? हेलो हेलो, नहीं है ना? अब देखो, इक्विवेलेंट को ही हम लोग लिख लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, और नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। तब यहाँ पे ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसी को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं बताओ? नंबर ऑफ मोलैरिटी मोल्स ऑफ से। सॉल्यूट मोलैरिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में ये रिलेशन है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी, ये किसके इक्वल होगा, एन फैक्टर के, ठीक है, एन फैक्टर के इक्वल होगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में।
ये एन फैक्टर को देखोगे बहुत जगह वैलेंसी फैक्टर भी दिया जाता है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। एन फैक्टर को देखोगे बहुत जगह वैलेंसी फैक्टर लिखा हुआ रहता है, तो वो सेम चीज है, ध्यान रखना। हो गया यहाँ तक? यस हेलो, सर। चलो। Yes, अब sir. यहाँ पे देखो हम लोग एक्चुअली जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू वो फॉर्मूला निकाल रहे हैं। जैसे इससे पहले हम लोग मोलर कंडक्टेंस का निकाले ना, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ध्यान देना, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या था बताओ तो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही था। सर हाँ बोलो। सर नॉर्मालिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लिखे ना सर, तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट n इंटू n फैक्टर कैसे हुआ सर? एन इंटू एन फैक्टर, ये तो यहाँ ही बता चुके हैं ना ऊपर। हाँ, तो तो वो देखो ना ये। इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है सर वो। हाँ, EQ क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ही तो है ना। हाँ। किसी का भी निकालना है इक्विवेलेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर वही हो जाएगा। उसी को यूज किया तो हम लोग नीचे, ठीक है। हाँ। चलो अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम हो गया लीटर में। यहाँ से वॉल्यूम हम लोग क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं? 1 बाय, ये वॉल्यूम इन लीटर हम लोग लिख रहे हैं, 1 बाय नॉर्मेलिटी लिख सकते हैं। बोलो। 1 बाय नॉर्मेलिटी होगा, नॉर्मेलिटी एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कब होगा? जब जैसे वहां पे देखो, हम लोग जैसे एक सॉल्यूशन लिए हैं, वहां पे मोलैरिटी एन दिया हुआ था, यहाँ पे सॉल्यूशन का मोलैरिटी नहीं दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है। सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी गिवन है कैपिटल एन, ठीक है। नॉर्मेलिटी के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ मोलैरिटी के टर्म में बात कर रहे थे, ये नॉर्मेलिटी कैपिटल एन दिया हुआ है सॉल्यूशन का। और वहां पे नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया हुआ था, 1 एज्यूम करना था, यहाँ पे हमको इक्विवेलेंट 1 एज्यूम करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है इसका। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अगर डिफाइन करना है तो यहाँ पे ये चीज एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेना कि द कंडक्टेंस ऑफ, जैसे वहां पे 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस को हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोल रहे थे ना, यहाँ पे क्या बात करेंगे? द कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। वहां मोल्स के टर्म में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंट के टर्म में बात करेंगे। तो द कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड लैम्डा EQ, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। विजिबल है ना सबको? चंदन, हेलो, हाँ सर। दिख रहा है ना? हाँ। चलो, तो द कंडक्टेंस ऑफ 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है, इसी को हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट बोलते हैं या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी को यूज कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन जो हम लोग कंसिडर किए हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं, अब ये इक्विवेलेंट 1 है इसका, और नॉर्मेलिटी कितना है इसका? कैपिटल N दिया हुआ है नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखो लीटर बाय, अब क्या लेना होगा? वहां लीटर बाय मोल्स लेते थे, यहाँ पे लीटर बाय इक्विवेलेंट लेना है। तब यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो 1 ml का कंडक्टेंस, वॉल्यूम ऑफ 1 ml का कंडक्टेंस कितना था? 1 ml सॉल्यूशन का अगर कंडक्टेंस लोगे तो यही कप्पा के इक्वल था, बताओ तो। हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये 1 ml का जो कंडक्टेंस होगा वही कप्पा के इक्वल था। यहाँ पे ये लीटर में निकाल रहे हैं, यही ml में कितना आ जाएगा बताओ तो? ml में क्या हो गया? 1/n इंटू 1000, यही हो जाएगा। यहाँ पे ml बाय इक्विवेलेंट हम लोग ले लेंगे बस। क्लियर है? ये चीज ध्यान में, जो सेम हम लोग मोलर कंडक्टेंस के लिए कर रहे थे वही सेम चीज हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए भी कर रहे हैं। तो वॉल्यूम इन लीटर क्या हो गया? 1/n हो गया। वॉल्यूम इन ml क्या हो गया? 1/n इंटू 1000 हो गया, ठीक है। अब ऊपर वाला डेफिनेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, 1 मिलीलीटर अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे तो उस समय जो कंडक्टेंस होता था वो कप्पा के इक्वल था। अब इसी को अगर हम लोग 1/n इंटू 1000 ml अगर ले लें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन,
तो इस समय जो कंडक्टेंस होगा, इस समय जो कंडक्टेंस होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 बाय एन, यही हो गया। और इसी वाले हम लोग कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं, यही किसका वैल्यू है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वैल्यू है। यही वाला वैल्यू जो है ये किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का इक्वल है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ, जिसको हम लोग लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा EQ का फॉर्मूला क्या हो गया, कप्पा इंटू 1000 और बाय आ गया यहाँ पे नॉर्मेलिटी, बस यही डिफरेंस है। मोलर कंडक्टेंस में तुम्हारा कप्पा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी आएगा, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में तुम्हारा कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी आ जाएगा। ठीक है, और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन निकाल ही चुके हैं हम लोग पहले। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। ठीक है, पहले नोट करो इसको अच्छे से, कंफ्यूज मत होना, एक बार फिर से इसको देख लेना, खुद से विजुअलाइज करके देखो। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पहले समझ लो क्या है, तभी इसमें आना। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार ध्यान से देखोगे कंसंट्रेट करके तो आराम से समझ में आ जाएगा। सर हाँ बोलो। मोलारिटी में जहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट है, उसी तरह नॉर्मेलिटी में वहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। हाँ नहीं, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं, और नॉर्मेलिटी में हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यूज करते हैं, या फिर इक्विवेलेंट यूज करते हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मोल्स होता है बेसिक यूनिट, उसी तरह इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में क्या है, इक्विवेलेंट है बेसिक यूनिट। समझ में आ रहा है? मोल को इक्विवेलेंट में चेंज करना है तो उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बताए तो यहाँ पे मोल को अगर इक्विवेलेंट में चेंज करना है तो रिलेशन तो निकाल लेना हम लोग। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, बस यही है। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं, एक बार कंसंट्रेट करके देख लोगे आराम से समझ में आ जाए। हाँ ठीक है, हो गया। हेलो, यस सर। चलो ठीक है, लिख लिया हो ना इसको? हाँ सर। चलो ठीक है, नोट कर लो या PDF भेज दे रहे हैं, लिख लेना सब लोग। एंड कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा तो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ठीक है।